मैं अजय चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार माइलस्टोन कोचिंग सेंटर पर। आई होप आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी पुलिस के जो एग्जाम हो चुके हैं PYQ वेस्ट। आज का जो टॉपिक हम कराने वाले हैं ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके यूपी पुलिस में, जितने भी पेपर कराए गए उसके सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है। और हम इसमें मिक्स क्वेश्चन है और ये जो सीरीज है ये है आपकी PY क्वेश्चन। पहले आप पेन से लेकर बैठना दोस्तों, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर इस वीडियो को जब देखना, पहले आप स्टॉप करना क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, जब देखना कि आपकी जो तैयारी है क्या हम तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है दोस्त कि मस्ती मजे कर रहे हो, तैयारी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम सिर पर आने वाला है और हमें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। इसलिए इस सीरीज को इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जिससे आप अपनी तैयारी समझ सको, जिससे हमें लग सके कि हमें प्रैक्टिस सेट लाना है, एक फाउंडेशन बैच लाना है मैथ सीखने के लिए। ठीक है, तो ये केवल एक बैच नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट की तरह फॉर्म में होगा, जिससे हम करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है। इसके बाद एक मोटिवेशन स्पीच है आप लोगों के लिए, और हम शुरू करने वाले हैं कि हमारी मोटिवेशन स्पीच क्या होगी। देखना मत बोलो, देखो दोस्तों मोटिवेशन स्पीच है आपकी कि देखिए बहुत बेहतरीन स्पीच बनाई है। नामुमकिन कुछ भी कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि सब कुछ असंभव है। इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका सीधा मतलब क्या है कि आप हम लोग सोच लेते हैं हमारे पे नहीं होगा, कि सब असंभव नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो हम सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेथड से कर मेहनत करने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फाड़ सकते हैं, सुखा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आज आ जाइए आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आप सबसे पहले वीडियो को स्टॉप करोगे, स्टॉप करने के बाद इस वीडियो को चलाओगे, फिर सोल्यूशन देखना है। आपको अपनी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई इसके अकॉर्डिंग देखना जरूर है दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन है आपका कि यदि p एक पूर्णांक है, इफ p is an integers then what will be the smallest possible value of p, where p square into 156 into 135 is divisible by 40। इसका मतलब ये है कि यदि p एक पूर्णांक है, इंटीजर्स जानते हो, इंटीजर्स में ऑल वैल्यूज आ जाती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब होता है, एक बता दूं कि एक नंबर लाइन होती है जिस पर जितनी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स की फॉर्म में ही डिनोट किए जाते हैं। हम सॉल्यूशन बहुत स्लो मोशन में देखने वाले हैं। हाँ, स्पीच मैंने बहुत फास्ट दी क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरी है स्पीच भी सुनना, और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको क्वेश्चन को देखिए, अब मैं आपको मिटाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना विद 10 से 15 सेकंड। ठीक है दोस्त, देखिए आपको दिया हुआ है p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135, और आप डिवाइड करना चाह रहे इसको 40 से। तो सबसे पहले आपने जब इस 40 से आप डिवाइड करना चाह रहे दोस्त, तो समझना, जब आपने 2 से इसको डिवाइड किया 7 बार गया, और 2 से डिवाइड किया 78। लेकिन अगर कोई भी नंबर 7 से तभी डिवाइड होगा कि ऊपर जितने भी नंबर आपको गिवन है उनमें से एक नंबर डिविजिबल हो 7 से। तो चेक करते हैं क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है या नहीं है जो 7 से डिवाइड होगा। यहाँ एक चीज समझना, अगर नंबर 7 से डिवाइड होता तो p का मान 0 आ सकता था। इसका मतलब ऑप्शन में ये आंसर नहीं गिवन है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि p जो आपके ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड नहीं होंगे। तो आप देखो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, और आप खुद जानते हो कि 7 से या तो 7 डिवाइड हो सकता है या 40 डिवाइड हो सकता है। ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन छोटा संभावित मान लेना। इसका मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। अगर हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना चाहते हैं दोस्त, तो इसका मतलब ये होगा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए आप 740 में से 7 को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि 7 के साथ एक इवन नंबर भी है
और ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। क्योंकि 40 क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर उसने स्मॉलेस्ट नहीं बोला होता 740 में से कोई भी आंसर आ सकता। ठीक है, इट्स क्लियर। और कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देख लेना दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की। अब आया आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि प्रीवियस पीवाई की क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस में आ चुके हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन सिक्वेंस से नहीं है। सारे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप लोग कितनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आ जाइए, मस्त वे में मजे से पढ़ेंगे, है ना, टेंशन फ्री, कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 90 की पावर आपकी 144 गिवन है। किसी आपने जब नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट पढ़ा होगा तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कोई नंबर 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। जैसे 0 से लेकर कितने तक, 9 तक। अब इन सबको हम 3 डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको पता ही यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। हाँ, अगर आपका 0 1 5 6 है तो सेम डिजिट होता है, 0 का 0 आता है, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। बट अगर आपके पास 2 3 7 और 8 है, कितने दोस्तों, 2 3 7 और 8 है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि बेटा इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 के डिवाइड करने का जो रूल होता है आप सबने तो जाना होगा, लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो 44 में हम क्या करेंगे, 44 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा बेटा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 बचेगा। जब भी रिमाइंडर 0 बचे, तो जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, बताना जल्दी से, फास्ट बताओ। यूनिट डिजिट है हमारी 9 और 9 की पावर लगा देंगे 4। यदि हमारा यूनिट डिजिट 0 बचता है इसका मतलब पावर 4 लगती है। ऐसा क्यों होता है इसको डिटेल देखेंगे बाद में। मुझे उम्मीद होगी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। और 9 की 4 का मतलब होगा बेटा 81 इंटू 81, 2 बार कर लो तो 1 1 जा 1, आंसर आ जाएगा आपका 1। इट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, 9 को 4 बार लिखने की जगह 9 का स्क्वायर लिख दिया है, जिससे आप समझ सकते हो कि 9 का स्क्वायर 81 होगा, ये 81 होगा। क्लियर। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, मजे से पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। आ जाइए, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो ये दिया हुआ ए 5 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 44, विच डिजिट कैन रिप्लेस एक्स। एक्स के रिप्लेस करना है, एक्स के प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा जो 44 से डिविजिबल होगा। तो आपको इस तरह से चेक करने के लिए सबसे पहले 44 के को ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर करना है तो कोप्पेनहेम नंबर भी बैठे। तो आप जानते हो 11 इंटू 4 होगा। 4 का रूल आप जानते हो, 4 का रूल कहलाता है लास्ट 2 डिजिट। और आपने एक चीज देखी होगी कि जब ये लास्ट 2 डिजिट में ये 8 नजर आ रहा है, इसका मतलब होगा या नहीं होगा पता नहीं है। अब देखो 2 4 7 x और 8। अब देखो भाई इतना तो कंफर्म है। जैसे अगर मैं 1% देखो ऑप्शन की हेल्प लूं, किसकी, ऑप्शन की अगर मैं हेल्प लेना चाहूं तो कैसे लूंगा हेल्प, देखो सुनो। अगर मैं x के प्लेस पर 1 रख दिया, क्यों 1 रखोगे 18 4 से डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब 3 भी नहीं जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू आपकी पॉसिबल हो सकती है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 48 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 11 के लिए क्या करोगे, इनको ऐड करोगे। 11 रूल कहता है ऑड प्लेस इवन प्लेस, इवन प्लेस को ऐड करते हैं, ऑड प्लेस को ऐड करते हैं। 11 के 2 से 3 रूल्स हैं, बट हम जब समझेंगे जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को जानना होगा कि 9 70 हो गया और ये आपका 4 + x हो गया।
इसका मतलब 30 माइनस के एक्स हो गया। एक्स का प्लेस क्या रखूं जो आपका डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 4 रखता हूं दोस्त तो 9 होगा, अगर 2 रख दूंगा तो 11 बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक ऐसा नंबर है रिप्लेस करने पर एक्स के प्लेस पर जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपका आंसर आएगा 2। अगर 4 रख दूंगा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 रखने से ये डिवाइड आपका हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिए जल्दी से, फटाफट। पेन पेंसिल रोकना, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद पेन पेंसिल उठाना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझे उम्मीद होगी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझाने नहीं है, केवल प्रैक्टिस के फॉर्म में लिए गए हैं। हाँ, जब हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, जब मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा कि भैया ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो देखना मत भूलिए जब स्टार्ट करेंगे। Which of the following is the sum of the least two integers whose product is 60? इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांक का योग है जिसका गुणनफल क्या है 64 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a इंटू बी दिया हुआ है 64, कम से कम लेना। इसका मतलब क्या है कि मुझे a और b की वैल्यू स्मॉल से स्मॉल लेना, दोनों ही वैल्यू जितने में कम से कम ले सकता हूं, मेरा आंसर उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब लेने को तो आप 64 इंटू 64 ले लो, लेकिन इसका योग तो बहुत बड़ा आने वाला है। सोचना यह है कि छोटे से छोटा लेने की, तो छोटा से छोटा लेने की अगर आप सोच भी रहे हो तो क्या सोचोगे, तो देखो आप सोचोगे क्या, 16 चौक 64, 16 4 20 हो गया योग, क्योंकि योग ही तो निकालना है, 20 भी आंसर है। लेकिन छोटे से छोटा सोचो, और छोटा क्या हो सकता है। आई थिंक, जल्दी सोचिए। मैं सोचा 8 इंटू, वाह बन गई बात हमारी। कितना हो गया 60, क्योंकि 8 कितने हो गए 60। इसका मतलब क्या आंसर आ गया 60। कहोगे 20 क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है न्यूनतम। हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है एक्स वाई की जो कम से कम हो। तो आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, कि मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग ये समझे होंगे 8 इंटू 8 क्यों लिया। 64 इंटू लेने को मैं 64 इंटू 1 भी ले सकता हूँ, बट क्या होगा ये बड़ा नंबर बैठेगा। और आई थिंक अगर मुझे सबसे बड़ा पूछा होता तो 64 इंटू 1 लेता, एक नंबर बड़ा से बड़ा लूंगा। लेकिन जब मुझे छोटा पूछा गया है तो मुझे दोनों के दो नंबर कैसे लेने पड़ेंगे दोस्त, छोटे से छोटे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए देखो सब। बताइए। देखो बताइए, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। देखिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी बड़ी संख्या का मतलब क्या है। अगर सबसे बड़ी पूछी है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो उतने ही आप 9 बढ़ा दो। एक अंक के लिए 1 9, 2 अंकों के लिए 2 9, 3 अंकों के लिए 3 9, 4 अंकों के लिए 4 9, उतने ही 9 लगा दो। लेकिन स्मॉलेस्ट पूछी हो तो दोस्त ये एक अंक की, ये 2 अंक की, ये 3 अंक की, ये 4 अंक की, ये 5 अंक की, उतने ही जीरो बढ़ाते जाओ, उतने ही जीरो बढ़ाते जाओ। तो लेकिन आपसे पूछा क्या गया है दोस्त, आपसे पूछा गया है क्या, जल्दी से बताइए, कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। जब आप 1000 को 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 6 कम 6 करोगे बेटा, 4 बचे, 6 36 करोगे, फिर 4 बचे, 6 36 करोगे, फिर 4 बचे। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा, इसका 4 बचा। अब देखो भाई, 4 अंकों की संख्या बतानी है। एक चीज बताओ, हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा हुआ है दोस्त, ऐसा क्या ऐड करूं रिमाइंडर में जो 6 से डिवाइड हो जाए।
आप जानते हो कि 6 से डिवाइड करना है तो 6 होना चाहिए। 6 का या तो कोई मल्टीपल हो या 6 होना चाहिए। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। आप सब लोग जानते होंगे एक्चुअल में जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर में सबसे स्मॉल नंबर आएगा। जैसे हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से लेस देन नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो एक्चुअल में क्या होगा कि हमें कितना ऐड करना पड़े जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो आप सब लोग जानते हो कि 6 से डिवाइड करने के लिए क्या मुझे 2 और होना जरूरी है। कितना दोस्त? 2 होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में अगर 2, इसका मतलब 1000, 2 वो संख्या होगी जो 6 से डिवाइड होगी, 4 अंकों की भी होगी दोस्त। अब इसने बोला है 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की। भैया अब 11 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्त। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप, जल्दी से बताइए। तो 5 अंकों की संख्या लिखेंगे कितनी, 1 2 3 4 और 5। अब 11 से डिवाइड करना है दोस्त। 11 निम्मा 99, एक बचा, ना जाने का 0, 11 निम्मा 99, एक बचा। अब बताओ किसी संख्या को यदि मुझे 11 से डिवाइड करना है दोस्त, जल्दी से बताइए कितना ऐड करूं जो 11 से डिवाइड हो जाए। आप जानते हो 11 से ऐड करने के लिए 11 से किसी नंबर को डिवाइड होने के लिए 11 होना जरूरी है। जब हमारे पास एक पहले से मौजूद है, एक्चुअली एक पहले से हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो बेटा ऐड करना पड़ेगा प्लस के 10, तभी तो 11 बैठेगा। इसका मतलब हर इस संख्या में मैं 10 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा 0 1 0 1 0। अब क्या पूछा गया, अंकों का योग। बट इनके अंकों का योग कितना होगा, 1 में 0 को ऐड करोगे तो 0 होगा। यदि किसी भी नंबर में यदि हम 0 को ऐड करते हैं तो 0 आता है। तो 1 और 3, इसका तो 3 हो गया ऐड, इसका कितना हो गया 2 हो गया। और उनका क्या पूछा गया, उनका गुणनफल पूछा गया, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है। और जिसको ये पता होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, सेम, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अगर लैट ढूंढोगे ना लगा फ्री में मिलेगा इतना इजी क्वेश्चन। जल्दी से चुटकियों में करो। ये है हमारा पप्पू क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप सो भी रहे होंगे ना, मजे मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे तो भी कर लोगे। ये कहोगे भैया इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे दिया आप लोगों ने मुझे, क्या साबित करना चाहते हो। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही आप आंसर करोगे। तो देखो, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, मैंने क्या बोला, जितनी संख्या बोली है उतने ही 9 लगा दो दोस्त, उतने ही 9 लगा दो। 1 2 3 4 और 5, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 0 0 0 1, और घटा दो 9 9 9 8 और 9। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, कोई नजर आ रहा है, नजर आ रहा है 98,999, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, ये है क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन है, सोनल बॉट 10 बाउल्स एंड 20 प्लेट्स फॉर इतने रुपीज। तो इफ द प्राइस ऑफ ईच प्लेट इज 5 भी मोर देन द प्राइस ऑफ द बॉल्स। तो दोस्तों एक चीज बताइए, 580 रुपये में सोनल ने 10 कटोरी खरीदी हैं, 20 थालियां खरीदी हैं। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी कीमत से 5 रुपये अधिक है तो थाली की कीमत है, बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थाली कीमत मान लेंगे x रुपये। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको अभी नहीं, बाद में बताएंगे। पहले हम इसको x से करके देखते हैं। बेटा देखो, थाली की कीमत कितनी मान ली, थाली की कीमत मान ली मैंने x रुपये। किसकी कीमत है बेटा, थाली की, प्लेट की कीमत।
और कटोरी कितनी हो जाएगी? कटोरी हो जाएगी दोस्त कितनी? x माइनस के 5, क्योंकि कटोरी कीमत से 5 रुपए थाली की कीमत अधिक है। दो सेंस होते हैं, यदि मैं आपसे 5 रुपए ज्यादा कमाता हूं तो आप मुझसे 5 रुपए कम ही कमाओगे, नो डाउट। इसका मतलब थाली आपकी x रुपए है तो कटोरी आपकी x माइनस के 5 रुपीज है। अब बोलो भाई 10 कटोरी है, 20 थाली है, तो थाली 20 थाली है आपकी, कितना माना है आपने? x रुपए माना है, प्लस हाँ 10 कटोरी है, इसका कितना माना है? x माइनस के 5 माना है, और कितना की बने? 580। कितना की बने दोस्त? 580। दोनों का सम कितना की बने? 580। तो देखो 20x प्लस के 10x माइनस के 50 बराबर 580। जब प्लेस को चेंज करते हैं दोस्त, यदि हम किसी भी चीज की प्लेस को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो साइन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हम रिप्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 20 और 10 कितने हो गए? 30x हो गए। 30x की वैल्यू 660 दी हुई है, x 0 से 0 काट दो, 3 से कितनी बार गया? x का मतलब आ गया 21। तो इसकी कीमत पूछा है, एक थाली का मूल्य पूछा है आपसे, इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो करना चाहो तो। ठीक है दोस्त, आपको चीज समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो दुनिया में, ठीक है, जितना भी हो सके। और सबसे ज्यादा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो चैनल को, और जिससे कि आपको और बहुत सारी वीडियो देखने को मिले। जिससे हम एक प्लान भी बना रहे हैं आपके लिए कि यूपी पुलिस के लिए या कोई मैथ के लिए बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन बैच, बहुत धांसू तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगर चीजें मजे में आ रही हो, मजे आ रहे हो क्वेश्चन करने में, तो जल्दी से अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर कर देना, ग्रुप में बांट देना, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, सब में वीडियो को डाल देना आप लोग, ठीक है दोस्त, जिससे कि हम आगे की चीजों को बढ़ सकें। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वो ही है जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इसका देखो, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाई 30 इज डिविजिबल बाई 60। इसका मतलब कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंक की संख्या जो 16 से विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई 3 डिजिट की संख्या है जो 13 से डिवाइड है। 3 डिजिट की संख्या क्या होगी? 100 होगी। कल इसको 100 13 से डिवाइड करके देख लो बेटा, क्या करोगे? तो 13 सत्ते 91 होते हैं, लेकिन हमें बड़ा करना है। 13 अट्ठे 104। तो दोस्त ये बताओ, ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 तो ज्यादा, देखो कितना ज्यादा? 4। इसका मतलब ये 104 ही होगी जो 13 से डिवाइड होगी। 13 सत्ते 91 करते हम तो वो क्या होती दोस्त? ठीक है, क्या होती दोस्त? वो छोटी संख्या हो जाती। 104 को हमें किससे डिवाइड करना है? आपको 16 से। फटाफट कीजिए, 16 छिक्के 96, कितना बचा आपका? 8। दिस इज आंसर 8, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते बताइए भाई, धांसू क्वेश्चन, धांसू का एंट्री हो चुकी है, धांसू की तरह। जल्दी से इसको पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन को ट्राई करना है, उसके बाद क्वेश्चन को देखना है एक्स्ट्रा वीडियो करने के बाद, ठीक है दोस्त। और मुझे लग रहा होगा मजे में पढ़ाई कर लूंगा, ऐसे ही करते रहना दिल खुश करके। ऐसा नहीं है कि प्रेशर लो, बिल्कुल नहीं। पेपर कभी भी हो मजे से करो पेपर की तैयारी, जिससे आराम से क्रैक कर सको, ठीक है। देखो भाई, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की वाली संख्या का योग का गुणनफल ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब वही हुआ जो मैंने पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था। तो क्या बताया था? खुद सॉल्व करोगे मैं करूं तो पहले ट्राई करना, फिर इस वीडियो का सॉल्यूशन देखना। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी? 1199। तो भैया कितना ऐड करना पड़ेगा? +1 ऐड करना पड़ेगा दोस्त, तब जाके डिवाइड होगी। इसका मतलब 00001 हो गया आपका कौन सा? 11 से डिवाइड होने वाला। हम अब मार्कर चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब देखो और ये बोल 13 से, तो 13 से भी डिवाइड कर लो भैया।
13 से डिवाइड करोगे 13 सत्ते 91, 9 बच्चे 13 78। तो बेटा कितना बचा? 12 बचा। तो प्लस 1 करोगे तो वो 13 से डिवाइड होगी नहीं होगी? अभी बताया था नहीं बताया था मैंने? आपको बताया था कि 13 से डिवाइड करने के लिए कितनी जरूरत है। जब मेरे पास ऑलरेडी 12 रुपए हैं तो एक की जरूरत पड़ी नहीं पड़ेगी, तो इसका भी कितना होगा? 001 हो गया। सेम ही आ गई यार ये तो सेम ही आ गई। अब इनका अंकों का जब तुम योग करोगे दोस्त, इनके अंकों का योग करोगे तो एक कितना हो गया? 2 हो गया। एक कितना हो गया? 2 हो गया। 2 दूनी 4। इट्स क्लियर दोस्तों। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को फास्ट वे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक रीजन है सिंपल, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। जब हम फाउंडेशन भी चलेंगे बहुत स्लो चलेंगे, सब ये नहीं कहोगे भैया इतना चल। अगला क्वेश्चन। ओ माय गॉड, बताइए। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? किससे? 14 से। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? 14 से विभाजित कौन सी होगी? तो 24 के लिए आपको चाहिए 8 या 24। तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो देखो चेक करते हैं। 12 15 10 नहीं होगा 3 से डिवाइड। 16 18 11 ये भी डिवाइड नहीं होगा। बात मानिए क्या? देखो 5 7 12 16 20 ये भी नहीं होगा। देखो ये देखो 7 7 14 26 29 ये भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? 7 7 14 ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। तो हो सकता है 12 और 8 ये भी नहीं है भाई। ये भी नहीं है। 10 15 ये है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फास्ट वे से बताने चक्कर में हम पे ये होगी। ऑप्शन नंबर डी ऐसा संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्त, सॉरी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। आगे बढ़ते। अब आपसे किसकी पूछिए? आपसे पूछिए 12 से पूर्ति डिवाइड होने वाली। किससे? 12 से। तो 12 का भी क्या क्या रहता है? 3 चौक 12। 3 से चेक कर लो पहले, तो 4 सब डिवाइड है। 10 12 12 ये डिवाइड है भाई 3 से। 11 8 16 ये डिवाइड नहीं है 3 से। 11 12 ये डिवाइड नहीं है 3 से, ये भी डिवाइड नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत फास्ट वे से चेक कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ 5 होता। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्या ऐसी हैं जो 17 से विभाजित हैं लेकिन 4 से नहीं है? इसका मतलब ये दोस्त कि ऐसी कौन सी संख्या है 15 से 160 के बीच में जो 17 से डिवाइड होंगे लेकिन 4 से नहीं? इसका मतलब सीधे सीधे आपसे 17 का टेबल लिखवाना चाह रहा है। 17 34 51 68 85 102 119, ठीक है दोस्तों, 136 153 160 के बीच बोला, ठीक है। हाँ जब बोला है तो हम क्यों आगे लिखें? हम क्या पागल हैं जो हमने? दोस्त एक अब देखो जो 4 से डिवाइड नहीं है ना हो, देखो ये 4 से डिवाइड है, ठीक है दोस्त, और ये भी 4 से डिवाइड है। देखो ये 4 से डिवाइड नहीं है, ये 4 से डिवाइड नहीं है, ये 4 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। आगे बढ़िए। हाँ ये वो चीज है जब हम जाते हैं मिलाने के लिए दिवाली। दोस्त दिवाली के त्योहार पर 12 मित्र ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्र के समूह में कितने कार्ड खरीदे? जब शुभकामनाओं की बात है ना, जब हाथ मिलाते हैं एक दूसरे का हाथ मिलता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी n -k। इसका मतलब 12 कार्ड थे, एक गया, कितने बचे? आंसर आ गया 132। सीधे हटाओ। जब भी हम किसी चीज को हाथ मिलाते हैं, शुभकामना देते हैं या एक दूसरे गिफ्ट मिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, तो उसका आंसर सीधा होता है n-k1। ये फॉर्मूला होता है, रीजन का क्वेश्चन है जो आपके नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? देखिए
तो देखो 80 90 के बीच में क्या होगा, 81 क्या है यार, प्राइम नंबर है, कोई हटाओ। 83 15 ये भी नहीं है, किस कौन सा ये होगा 15 से बड़े। ऑप्शन नंबर बी 83 और 89 ये दो ऐसी संख्याएं जो कैसी हैं, एक प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गए सारे के सारे खत्म। जैसे कि आपने अगर वीडियो को अच्छी लगी हो सारे दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और आप लोगों का धन्यवाद जो इतना कीमती आपने समय दिया, और आप मज़े भी किए होंगे। इन वही क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं। वेलकम टू, थैंक यू सर।